हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर करेंगे। इस चैप्टर में क्या है कि हमारा जब देश आज़ाद होता है तो उस समय एक ही दल का प्रभुत्व रहता है, जैसे कि कांग्रेस का रहा। 3 जो आम चुनाव होते हैं हमारे देश में, उनमें जो कांग्रेस है उसकी भारी विजय होती है। तो इस चैप्टर में हम वही रीड करेंगे। तो हमारा देश का आज़ाद हो चुका था, तो 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान है वो लागू हो गया था, जिसके अंदर क्या था कि हमारे जो देश है उसमें लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होगी। तो उसके लिए हमने चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन होता है और सुकुमार सेन होते हैं, वो पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं। तो चुनाव करवाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई। जो सबसे पहले चुनौती क्या थी, देश का आकार था वो बहुत बड़ा था। तो जो हमारे चुनाव आयोग थे उन्हें ये तय करना था कि किस जो एक एरिया होगा उसमें चुनाव होगा। वहीं ये भी तय करना था कि मतदाताओं की सूची तैयार करना। तो मतदाताओं की सूची तैयार करने में क्या दिक्कत आ रही थी कि जो 40 लाख महिलाएं हैं उनके नाम दर्ज थे, तो उसमें उनके नाम तो दर्ज नहीं थे, लेकिन ऐसे लिखा हुआ था कि मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ, ऐसे लिखा हुआ था। तो हमारे चुनाव आयोग हैं वो बोलते हैं कि या तो इसको प्रविष्ट किया जाए या इन नामों को हटा दिया जाए। तो और जो अधिकारी हैं और जो चुनाव कर्मी हैं उनको भी प्रशिक्षित करवाना है कि उन्हें कैसे देखना है कि चुनाव किस एरिया में होंगे, चुनाव कैसे करवाने हैं, तो उनको ये देखना था। और जो कम जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, इस बारे में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही थी चुनाव करवाने में। और जो हमारी दोबारा सूची बनाना क्यों आसान नहीं था, क्योंकि मतदाता थे उस समय कितने थे, 17 करोड़ थे। वहीं विधायकों की संख्या कितनी थी, 3200 थी। वहीं लोकसभा की सीटें कितनी थी, 489 थी। वहीं उस टाइम में जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे थे और 17 करोड़ में से कम 15% लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे। और 3 लाख लोगों को चुनाव की ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि आप जब वोट करेंगे तो लोगों को आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो इस बारे में भी आपको लाइन बनवा के रखनी है, आपको पेटी है कहाँ से रखनी है, कहाँ चुनाव की पर्ची वगैरह ये कार्य करनी है। तो इसके बहुत मुश्किल काम था एक। तो भारत में एक दल का प्रभुत्व अन्य दूसरी जो देश है उनसे अलग क्यों था, क्योंकि हमारे देश में क्या है भारत में कि जैसे कि हमारे देश में अलग पार्टियां होती है, जैसे कि कांग्रेस को समर्थन करने वाली जो टीमें थी, जो उसकी विपरीत टीमें थी वो जनसंघ पार्टी थी, भारत जनता पार्टी थी, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऐसे थी। लेकिन जो मैक्सिको है उसमें एक पीआरआई की स्थापना होती है 1929 में, जिसके अंदर क्या है, उसने 60 वर्षों तक शासन किया। लोग उनके अंदर कुछ भी बोल नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पर एक ही दल खड़ा होता था, पीआरआई, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देश हैं उसमें संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी दूसरी पार्टी है वो खड़ी नहीं हो सकती। वहीं म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसे ये देश थे उनमें ये लिखा हुआ था यदि कोई उठेगा तो उससे सैन्य उपाय होंगे, उसके साथ कानूनी रूप से कोई उपाय होंगे उनके साथ। तो इस तरीके से जो भारत है वो अन्य देश से अलग है। जो कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ए ओ होम्स द्वारा की जाती है, जो कि उसके पहले अध्यक्ष होती हैं वो डब्ल्यू सी बनर्जी बनती हैं। और तो जो कांग्रेस की मीटिंग है वो पहले पूना होनी थी, लेकिन जो भारत में उस टाइम पे हैजा फैला हुआ था, इसलिए वो जो मीटिंग है पूना से स्थानांतरित करके वो मुंबई रखी जाती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना होती है। पहला आम चुनाव, तो पहला आम चुनाव कब होता है, जो अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक चलता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो फरवरी 1952 से ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम में ही ज़्यादा जो 1952 के टाइम में ही ज़्यादा लोगों जो ज़्यादा एरिया में वोटिंग हुई थी, इसलिए 1952 को इसका पहला आम चुनाव 1952 ही बोला जाता है। जो पहले आम चुनाव में लोकसभा की जो सीटें होती है 489 होती है, जिसमें कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती है 364। और जो दूसरे नंबर पे रहती है वो सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, जिससे 16 सीटें पर विजय प्राप्त करी और दूसरा स्थान हासिल किया।
जो कांग्रेस का प्रभुत्व होने का कारण क्या था वो देखते हैं, जो कि एक मेन क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, मतलब कि जो उनके पहले से जो पूर्वज होते आ रहे थे वो कांग्रेस, जैसे कि आज़ादी के टाइम में जो अंग्रेजों को भगाने में वो कर रहे थे कि अंग्रेजों भागो अंग्रेजों भागो, ऐसे लगे हुए थे। तो सेकंड कारण था कि आज़ादी की विरासत हासिल थी, क्योंकि जो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जैसे बड़े बड़े नेता थे जो कि अंग्रेजों से उन्होंने आज़ाद करवाया था हमारे देश को। इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकप्रिय और करिश्माई नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिसे लोग सब खुद ही वोटिंग कर रहे थे कि ये पार्टी बहुत अच्छी होगी। और एक मेन कारण था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी लोगों को एक साथ लेके चलती थी। उस पार्टी के अंदर सब लोग थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, वामपंथी, दक्षिणपंथी, ऐसे लोग थे, किसान, उद्योगपति, ऐसे लोग थे जो कि सब के सब इस पार्टी में आना वो प्रेफर करते थे। कांग्रेस में विभिन्न वर्गों में हुए विवादों को सुलझाया जाता था, मतलब कि उस जो झगड़ा होता था पार्टी के अंदर तो वो अपने आप ही सॉल्व कर लेते थे, मतलब दूसरी पार्टी को इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। यदि कोई पार्टी दूसरा हस्तक्षेप करेगी तो झगड़ा होगा, इसलिए वो आंतरिक मामले को खुद ही सॉल्व करते थे। और उसी के कारण ही जो कांग्रेस को जो पहला आम चुनाव होता है उसमें 364 सीटें मिलती हैं। लगभग सभी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस विजय रही, उसी की ही सरकार बनी। इसी कारण से जो कांग्रेस की सरकार बनती है ज़्यादातर एरिया में। तो यही चैप्टर था कि जो पहले आम चुनाव में कांग्रेस की विजय होती है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।